जब भाई ने साफ कह दिया कि उसका पिता के कर्ज से कोई लेना देना नहीं है, तो उसने बस एक सवाल पूछा, क्या तुम सच में कसम खाकर ये कह सकते हो? सबके सामने भाई ने हाथ उठाया और कसम खा ली कि इन कर्जों से उसका कोई संबंध नहीं। जैसे ही उसने कसम खत्म की, रिश्तेदार फिर से उसी पर दबाव डालने लगे। घर की शांति के लिए तुम इनहेरिटेंस दे दो, लेकिन इस बार वो पीछे नहीं हटी। उसने शांत आवाज में कहा, ये कर्ज बदकिस्मती नहीं है, ये सब उसके अपने फैसलों का नतीजा है। फिर उसने पहला फाइल निकाला और कहा, जब मान नहीं रहे हो तो एक एक करके सब गिन लेते हैं। पहले फाइल में खुलासा हुआ, ऑनलाइन लोन्स और लोन शार्क्स का कर्ज जो उसके भाई ने अपने नाम पर नहीं बल्कि पिता के नाम पर लिया था। जैसे जैसे वो पढ़ती गई, कमरे में सन्नाटा छा गया। कुल रकम पहुंच चुकी थी 28 लाख। फिर भी भाई मुकर गया। ये साइन पापा के हैं। तभी उसने हैंड राइटिंग रिपोर्ट सामने रख दी। पिता के साइन सिर्फ आधे मैच कर रहे थे, लेकिन भाई की लिखावट लगभग पूरी तरह मैच कर रही थी। इस पल माँ भी उसका बचाव नहीं कर पाई। रिश्तेदार आपस में पूछने लगे, पैसा कहाँ गया? आखिरकार भाई को मानना पड़ा कि ये लोन उसी की वजह से था, लेकिन फिर भी उन्होंने बाकी कर्ज उस पर डालने की कोशिश की। इस बार उसने बहस नहीं की। उसने दूसरा फाइल उठाया और सीधा भाभी की तरफ देखा। अब सबूत सीधा भाभी पर था। ये 12 लाख की गारंटी थी जो पिता ने तब चुकाई जब असली बोरोवर भाग गया। एक रिश्तेदार ने कहा, अगर बोरोवर मिल जाए तो पैसा वापस आ सकता है। तभी उसने भाभी से सीधा सवाल किया, क्या ये पैसा वापस आ सकता है? फिर उसने डेबिटर का नाम लिया और उसी पल सबको समझ आ गया, ये पैसा भाभी के पिता के लिए दिया गया था। जब उन्होंने पैसे लौटाने से मना कर दिया तो सारा बोझ गारंटर यानी उसके पिता पर आ गया। पिता ने ये बात छुपाई थी ताकि बेटे की शादी पर असर न पड़े। तब उसने भाई से कहा, अगर सच में पैसे चाहिए तो ये फाइल लो और अपने ससुर से मांगो। जैसे ही भाभी को लगा कि वो सच में पैसे लेने जा सकता है, वो बेकाबू हो गई। उसने तुरंत वो लीगल एग्रीमेंट फाड़ दिया ताकि उसका पति अब पैसे मांग ही न सके। अब कुछ रिश्तेदार भी उसके पक्ष में आ गए। ये कर्ज बेटे का है, बेटी का नहीं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उसने एक और बड़ा मामला सामने रखा, कॉर्पोरेट जॉइंट गारंटी। भाई तुरंत बोला, इस पर साइन पापा के हैं। लेकिन उसने सच बताया, पहले साइन तुमने किए थे और पापा को इसमें धकेला था। जब अमाउंट सामने आया 38 लाख, तो पूरा कमरा जम गया, क्योंकि मेन बोरोवर डिफॉल्ट कर चुका था और अब पिता पर डबल पेनल्टी लगकर ये कर्ज 76 लाख हो चुका था। इस बार कोई भी उससे बचाने की हालत में नहीं था। बड़े बुजुर्गों ने भी मान लिया, ये कर्ज बेटे का है, बेटी का नहीं। फिर भी माँ आखिरी कोशिश करने लगी, घर बचाना है कुछ भी करके। लेकिन उसने ठंडे लहजे में रोक दिया, इस घर की हर बर्बादी का कारण एक ही इंसान है, मेरा भाई। फिर उसने घर की तरफ इशारा किया और कहा, मॉर्टगेज की बात करने से पहले ये पूछो, ये मॉर्टगेज हुआ क्यों था? 2 साल पहले भाई ने पिता को मना लिया था 43 लाख के शॉप इन्वेस्टमेंट के लिए घर गिरवी रखने को। लेकिन वो प्रोजेक्ट पहले ही कोलैप्स हो चुका था। डेवलपर 1 साल पहले ही भाग चुका था और सारा पैसा डूब चुका था। असल सच ये था, भाई कमीशन के लालच में था और उसी लालच में उसने अपने पिता को इस डील में फंसा दिया। बस यही आखिरी झटका था। अब रिश्तेदार भी उसके खिलाफ हो गए। उन्होंने साफ कह दिया, हर एक कर्ज उसी अपनी लालच का नतीजा है।